पिछले 2-3 वीडियो से मैं जो है पब्लिकली बड़ा ही जोश में आके कह रहा था कि 2-0 होगा, 3-0 होगा अगर बारिश नहीं हुई तो। और जो चांटा पड़ा है आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मैं सबसे पहले ये सोचा था कि मेरी 24 घंटे नहीं हुए मेरी प्रेडिक्शन को। हाँ। और मैं ऑलरेडी गलत प्रूव हो चुका हूँ। मैं तो ये भी बोल रहा था कि मैं तो बहुत डाइसी होके मिचेल मार्श और हेजर्ड को रेट कर रहा था, तो उन्होंने भी चांटे मार दिया। भाई मेरी गलतियों के लिए मेरी टीम को क्यों मारा इतना? चांटे तो मुझे लगता है रोहित कोहली ने मुझे मारे। हाँ। मतलब चांटे नहीं, ये तो बॉर्डरलाइन अब्यूज हो गया भाई। घूसे पड़े, लाते पड़ी है मुझे, इतने वादे दिखाकर, सपने दिखाकर जो हुआ है भाई मतलब पानी फेरा गया है। मतलब सुबह सुबह आप पे जो होता है ना कि ये उबलता हुआ पानी था, ये यूजुअली होता है ठंडे पानी से उठाया जाता है, आपने उबलता हुआ पानी डाल दिया मेरे ऊपर। हाँ, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ ना इसके पीछे के, क्योंकि बहुत ही यूजुअली हंसी मजाक ज्यादा होता है, बट कुछ सीरियस बातें करना जरूरी है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर आप भी ऐसा रोहित और कोहली फैनी वीडियो देख रहे हो, कई लोग ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको क्योंकि आज जल्दी आउट हो, लेकिन गलत चीज पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एंड उस चीज को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जहां पे एक्चुअली में सुनाना चाहिए ना, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। और वो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आधे वे में आप अगर जजमेंट क्रॉस करेंगे ना तो शायद खुद भी आपको समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। बट इतने मैंने गलती कर दी है, प्रेडिक्शन भी गलती कर दी, बोलने की गलती कर दी, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ राइट इट सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट कि विराट कोहली ने इंटरव्यू में क्या करा आज। भाई ये पहली बात तो ये बताओ कि ये जो ब्रॉडकास्टर्स थे भूल गए थे कि रोहित का भी इतना टाइम बाद मैच है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर रोहित का भी क्या बात है भाई, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, मैं तंग आ गया हूं। चलो ये तो हम परंपरा चल रही है, तो हम सालों से देखते आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था भाई रो को अभी तक बातें हो रही थी, स्वागत नहीं करोगे हमारा, रो को वापस आने वाले इतने साल बाद। अरे रो भी तो आया है, सिर्फ को थोड़ी आया है। रो ही रहे हम लोग। ये तो स्टार स्पोर्ट्स है, तो भाई मतलब जो चाहता है पूरा की वसीम अकरम ने बोला था ना वो। हाँ, वो एक्चुअली में कर पीछे। मैं तो कंफर्म भी कर सकता हूँ, हम लोगों ने काफी से प्रेजेंटर्स से ऑफ स्टेज बात भी करी है, तो एवरीबॉडी इज वेरी पिस्ड। हाँ, कि जबरदस्ती का होता है। और आज भी मतलब पूरे टाइम, चाहे आप ये कह लो कि चाइल्डहुड स्टोरीज हो या फिर बीच में, और फिर कोहली साहब ने खुद भी कहते कि सर आज तो मैं खुद आ गया हूँ इंटरव्यू देने, मेरी बातें करो। अब ये बात है कि उनने पूछा था उनसे फॉक्स स्पोर्ट्स ने कि विराट कोहली रोहित शर्मा की तरह वो भी कहती कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, वही मैं कह रहा हूँ। या फिर कोहली जी ने खुद कहा कि अरे मैं रेडी हूँ आज देने के लिए। यार पता नहीं। एंड जो उन्होंने कहा था, वंस अगेन जो भी चीजें, मैं एक स्पेसिफिक चीज की तरफ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। व्हेन ही सेड कि जो ये 4-5 महीने का ब्रेक मिला है, ये काफी अच्छी तरीके से रिफ्रेशिंग था बहुत ज्यादा उनके लिए, क्योंकि मेरे जो आई एम स्टिल एज फिजिकली फिट एज आई एवर बीन, कोई डाउट ही नहीं है मुझे इस बात पे। तो गेम अवेयरनेस ऑलरेडी होती है, कोई डाउट ही नहीं है इस बात में। भाई आप 20 साल से इतने बड़े लेजेंड रहे हो, तो वो दिमाग से चीज कभी नहीं निकलती। आप 50 साल की उम्र में जाओगे ना तो भी आप कर लोगे ये चीज। बट जब वो कहते हैं कि बॉडी फ्रेश हो गई है एंड इट इज ओनली गोइंग टू गेट बेटर, क्योंकि इससे पिछले 20 सालों में मैंने हार्डली कोई ब्रेक लिया, मैंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। बोला है पिछले 15 साल में हार्डली कोई ऐसा होगा जिसने मुझसे ज्यादा खेले होंगे मैचेस। तो बॉडी उल्टा और रिफ्रेश हो गई है। अब देखो, एज अ गाय, अगर आपको अपने किसी चीज को, क्रिटिकल डिसीजन को डिफेंड करना है, जिसपे ऑलरेडी को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रखा है, तो दिस इज व्हाट यू विल से। तो विराट कोहली ने क्यों ये कहा, मैं उसके फुल सपोर्ट में हूं, बट एट द सेम टाइम मतलब दिस इज प्योर बुलशिट। ठीक है, मैं इसको बहुत रूडली बोलने वाला हूँ। ये इससे घटिया बात कुछ नहीं हो सकती है। बहुत सिंपल एग्जांपल इसका यार, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आजकल मैंने अपने लाइफ में, इवन व्हेन आई वाज प्लेइंग, मैं इतना हेवी वेट्स, इतना स्ट्रेंथ में नहीं थी जितनी मैं अभी अचीव करी है रिसेंटली। ठीक है, पिछले 1 महीने से मैं आपको बताता हूँ, हम लोग का यूजुअली क्रिकेट खेलना होता ही रहता है, हम नहीं खेल पा रहे थे फॉर सम रीजन। होता है काम पड़ जा रहा है, लोग नहीं हो रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं आजकल हमारे दोस्त करते हैं बहुत। तो पर मैं जिम कंसिस्टेंटली जा रहा था। अब मैं वहां पे 100-150 किलो उठा रहा हूँ, मेरे हाथों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पिछले 2 दिन से, क्योंकि दिवाली की छुट्टी आ रही है, हम क्रिकेट खेल रहे थे रेगुलरली। पता नहीं क्यों आज मेरे फोरआर्म के एक्सटीरियर हेड पे सोरनेस हो रही है, मेरे दोनों लैट्स पे सोरनेस हो रही है, मेरे ओब्लिक्स में सोरनेस हो रही है। क्यों हो रही है भाई? मैं तो जिम में 100 किलो, 200-150 किलो उठा रहा हूं, मेरे से कुछ ग्राम का बैट उठाने से मेरे सोरनेस क्यों हो रही है? दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन बीइंग मैच फिट एंड जिम फिट, या फिर कि आई एम अ फिटनेस फ्रीक, मेरी 6 पैक एब्स हैं, मैंने 10 किलो रोहित शर्मा ने कम कर दिए। भाई थोड़ी सी खास बात बोलूंगा, हंसी मजाक करते रहेंगे, 10 किलो कम करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक एवरेज इंसान जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई स्पोर्ट प्रोफेशनली परस्यू करा है ना, आप मेरी जून की वीडियोस देखना, अभी देखना, मैं 15 किलो कम कर चुका, अभी 10 और करूंगा साल खत्म होने से पहले। और ये मैं बड़ी कैजुअली कहता हूँ, 10 किलो 15 किलो, बट बड़े बड़े नंबर्स लगते होंगे आपको। तो आप लोग इससे पूछ रहे हैं, मुझे बचपन से देखता आ रहा है, मैं बचपन से करता हूँ, ऊपर नीचे चलता रहता है। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए, एथलीट के लिए 10 किलोज इज नो बिग डील। ये आपको पीआर के थ्रू बताया जाता है, एंड करा तो अच्छी बात है बहुत। एंड विराट कोहली वहां पे लंदन में फिट थे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैच फिट होना, एंड दिस इज वेयर दे नीड क्रिटिसिज्म।
कहाँ घूम रहे हो नहीं, ये चीज केएल राहुल ने बाय द वे बोली हुई है कि आप जो एग्जैक्टली क्रिकेट की ट्रेनिंग जिम में नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए एग्जैक्टली उस पोजीशन में कौन सी मसल यूज होती है वो काफी डिफरेंट होती है। एंड चलो रोहित शर्मा को मैं 1 मिनट के लिए इस चीज से हटा दूं क्योंकि आई वांट टू फोकस ऑन विराट कोहली फर्स्ट। ठीक है भाई। भाई उनने जो प्रॉपर्ली आके ये चीजें बोली हैं कि मैं बहुत रिफ्रेश फील कर रहा था एंड मुझे जरूरत थी इस ब्रेक की, क्योंकि इतना टाइम से मैंने लाइफ में और चीजें होती हैं जिसमें मैंने फोकस करा ही नहीं था फॉर श्योर। बट उनसे जब रवि शास्त्री ने पूछा कि सर आपकी ट्रेनिंग कैसी रही है लीडिंग अप टू दिस सीरीज, सर तो नहीं बोला था भाई, अरे मतलब जो भी है यार, तो उनने कुछ अपनी का तो चैनल है, उनने कुछ जवाब नहीं दिया। हाँ। उनने बस यही बोला कि यार मतलब आई एम फिट एंड शायद प्रॉब्ली इससे पहले मैं कभी इतना फिट हुआ नहीं, उतना रिफ्रेश कभी फील करा नहीं है। एक बार भी उनने मेंशन नहीं कर कहीं पे भी कि नहीं मैं तो ट्रेनिंग सेशंस वैसे भी मेरे चल रहे थे, अभी भी लीडिंग अप टू द सीरीज मैंने ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे। रोको जो है इंडियन टीम से ये 2 खिलाड़ी सिर्फ यही थे जिनने अभी तक सारे ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करे हों लीडिंग अप टू दिस सीरीज। क्या वो भी नहीं करेंगे? और उन्हें करना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं कि सर अगर हम नहीं करते तो ज्यादा गड़बड़ हो जाता। पर कोहली के पास कुछ बोलने को था ही नहीं इस चीज पे। एंड मूविंग ऑन टू द मैच इटसेल्फ, नहीं मैं एक लास्ट चीज कहूंगा, जरूरी नहीं कि आपको बोलना पड़े, यू डोंट वांट टू रिलीज योर ट्रेनिंग रिजीम आल्सो, कई बार ऐसा भी होता है। अब क्या रिलीज करेंगे भाई इसमें कि मैंने नेट सेशंस करे थे? नहीं, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू क्रिकेटिंग से। पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। कह रहे हो, मुझे लगा तुम जिम के ट्रेनिंग सेशंस नहीं वो तो रवि शास्त्री को तो नहीं देने जाएंगे होगी सर आपको पता है आपको ये डाइट करनी चाहिए। तो आपने वो डेडलिफ्ट की थी, आपका थोड़ी सी कमर ना मुड़ रही थी, फॉर्म सही नहीं था, फॉर्म में ठीक कराया था हिंजमेंट नहीं हो रही थी यहाँ पे। तो मतलब ये बेसिक तो आप बोल ही सकते थे। पर क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्रॉपर्ली ट्रेन करा नहीं है अभी तक? क्योंकि मैच में तो देख के ये लग रहा था भाई, हाँ, और उसकी बात भी करेंगे, काफी ज्यादा आउट ऑफ टच लग रहे थे देखने। बट कमिंग ऑन टू द मैच इटसेल्फ, ये वो सही में गाना हो गया क्या, सैयारा तू तो बदला नहीं है? सैयारा तो बदला नहीं। इससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ भाई, देखो कई लोगों को लगेगा ये मैं क्राई बेबी की तरह बोल रहा हूँ, एक सोर लूजर की तरह बोल रहा हूँ। एंड आई टोटली गेट कि डीएलएस का जो पूरा मेथड होता है वो हर कंट्री के लिए इम्पार्शियल है, सबके लिए सेम है। वो कैलकुलेशन में ये नहीं दिखता कि इंडिया तो मैं जानबूझ के गलत कर दूंगा, पर जनरली बता रहा हूँ ये मैच हम बारिश की वजह से हार रहे हैं। नहीं मैं सीधे ये बता दूं अभी से स्टार्टिंग में इस वीडियो के कि मुझे इंडिया की हार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस रही हैं जिसके चलते इंडिया के चांसेस और बढ़ गए हारने के, उन सब पे फोकस करना इंपॉर्टेंट मतलब मैंने ना चीज ट्वीट भी करी है, वन सेकंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आप लोग ट्विटर पे जाके मैं जरूर फॉलो करना। बहुत लंबा ट्वीट मैंने लिखा है, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग जो मैं भी बोलूंगा। इंडिया को क्या पता था स्टार्टिंग से कि वो 26 ओवर ही बैटिंग करने वाले हैं? तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में वो 10 ओवर 50 ओवर के माइंडसेट से बैटिंग करने वाले हैं ना। बट उसके बाद डीएलएस मेथड ने जब इंडिया ने 136 रन बनाए हैं, आपने टोटल और कम क्यों कर दिया? मुझे लग रहा था 10-15 रन बढ़ेंगे अल्टीमेटली। क्यों कम हुआ वो? हाँ, मोहित अनवर में बैठे हुए थे, मैं बेड पे लेटा हूँ, कह रहा हूँ कि वो डीएलएस से कुछ चेंज नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा क्या? कहता कि होना तो चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं होगा। वो कहता हूँ अबे गिर गया, कम कर दिया। क्यों गिर गया? क्या लगता है क्यों गिरा? नहीं तो मैंने ट्वीट तुम्हारा ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा ठीक। बेसिकली क्या सीन है, जब आपने डीएलएस मेथड अप्लाई करा, अब डीएलएस मेथड की जो कैलकुलेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो सोच है, उसका रेफरेंस डेटा पॉइंट क्या है उसका डीएलएस मेथड का, कि इंडिया ने पहले 10 ओवर में स्लो बैटिंग करी है। एंड क्योंकि उसके बाद उनको पता चला कि 26 ओवर का ही मैच है, तो फिर तो वो ज्यादा इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ ओवर्स टू बी प्लेड इज नाउ रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 टू जस्ट 16 ओवर्स। तो उतनी विकेट कम ओवर में खेलने, तो आप मारकर खेलोगे तो इसका मतलब एक्चुअली में 50 ओवर बैटिंग करते तो आप इस रन रेट से थोड़ी कर पाते, आप तो कम कर देते। एंड दिस इज वेयर डीएलएस मेथड इज सो आउटडेटेड, बिकॉज मॉडर्न डे क्रिकेट ऐसा नहीं होता है। अगर हमें पहले से पता होता कि 26 ओवर बैटिंग करनी, तो हम पहले 10 ओवर में भी इतना स्लो थोड़ी खेलते, फिर तो मार कर ही खेलते हैं ना। तो एक्चुअली में डीएलएस मेथड के हिसाब से कायदे से, मतलब डीएलएस मेथड नहीं, एक आइडियल मेथड के हिसाब से टारगेट 136 से थोड़ा तो बढ़ना चाहिए था, 145 ही हो जाता। 10-15 नहीं बढ़ाते, पर बढ़ाते तो इन लोगों का रेफरेंस पॉइंट ही वही था, इनिशियल डेटा सेट ही वही था। जब इंडिया स्लो खेल रही थी, उसके हिसाब से उन्होंने वो सेम लॉजिक अप्लाई कर दिया अक्रॉस 26। प्लस दिस इज नॉट जस्ट क्राइम, क्योंकि ये चीज अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस एक्सपर्ट्स, सब लोग कंप्लेन कर चुके कि आउटडेटेड हो चुका है। आईपीएल की कई सारी टीम्स में जब ऑक्शन की प्रिपरेशन होती है, एक हमारे डेटा एनालिस्ट थे, उनके सामने पॉडकास्ट कर रखा है पहले, उन्होंने बोला है कि इससे बेटर तो इंडिया में मेथड्स हैं, वो नहीं कर रहे आप, जो आप यूज कर सकते हो एक्चुअली में उसको। तो मतलब आई जनरली बिलीव, कुछ भी कह लो, मार्श ने ऐसा कर दिया, हेजलवुड ने ऐसा कर दिया, कोहली वहां की बॉल चेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें पता होता कि इतने ओवर्स का ही मैच है, अगर एक्चुअली में एक सही जस्ट फेयर मेथड होता, आई एम श्योर भाई हमने एंड के 20 ओवर तक तो खींच ही दिया था मैच,
रन बॉल के 21 आसपास ही मारा 21 ओवर उन्होंने तक गया है, 7 तक हाँ। तो रन भी नहीं गई उनकी Yeah. बट चलो अब हम अपनी बात नहीं करें। तो ये जो हम लोग डीएलएस कर रहे हैं, पहली बात तो टॉस power- जीतो मैच जीतो था ही आज, लिटरली टॉस जीतो मैच जीतो था ही। हाँ, पर मतलब चलो ये तो इन हाइंडसाइट हम लोग कह सकते हैं इस चीज को। उस टाइम पे जो चीजें चल रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल टीम सिलेक्शन ऑल्सो, क्योंकि ये राणा जी फिर आ गए टीम के अंदर, भाई ये कैसे हो भाई गया? गौतम गंभीर जितना राणा जी को प्यार दिखाते हैं, अगर उतना प्यार आपने हमें दिखा दिया सब्सक्राइब कर भाई तो हम मिलियन क्रॉस कर मिलियन हो जाएंगे जाएगा हम भाई, लोग, तो उतना लेवल का प्यार दिखाई तो मिलियन ही हो जाएगा ओवरनाइट कर जाएंगे यार। आई वंस अगेन डोंट एग्री। क्यों, व्हाई वुड प्रसिद्ध कृष्णा नॉट प्ले? स्पेसिफिकली आज तो भाई सब बाउंस देख के डर लग गया था थोड़ा कि सर इतना बाउंस मिल रहा तो प्रसिद्ध कृष्णा विद एक्स्ट्रा बाउंस, पहली इनिंग में तो दिमाग खराब हो पिट गए थे भाई हम लोग एकदम ही। आई वंस अगेन वुड से, एंड आई एम श्योर आप एग्री करोगे, आप कमेंट जरूर करना कि हर्षित राणा का अभी स्टार्ट करना इस मैच में तो मुझे समझ में नहीं है। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गंभीर ने बोला कि स्टार्ट करना है तो करना है, हमें मानना पड़ेगा उस चीज को। हम कौन होते सवाल उठाने वाले? पावर प्ले में सिंस 2023 अब तक का ये जॉइंट लोएस्ट टोटल था हमारा। हाँ। एक बार इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई वर्ल्ड कप के पहले मैच में 27 फॉर 3 थे हम लोग, ठीक है। और अब आज हम लोग 27 फॉर 3 थे। हाँ। एंड सबसे पहला विकेट जो गिरता है रोहित शर्मा का। तो भाई अब जरा बात कर लेते हैं रोहित शर्मा जी एंड विराट कोहली जी की, क्योंकि मेन आपने भी उसी के लिए ट्यून करा होगा। विराट कोहली की हमने ऑलरेडी थोड़ी बातें करी है, बट अबाउट रोहित शर्मा सबसे पहले तो क्या इंटेंट में फर्क दिखा? भाई जरूर था इंटेंट में फर्क, क्योंकि ये वैसे तो उन्होंने 2-3 बॉल जब सर के बगल से निकली थी उसके बाद आंख मीच के टिल्ले मारे थे, पुल मारने का ट्राई तो करा था। हाँ हाँ, नहीं वो बट चीज मुझे उसके लगता बाद है हाँ ही वेंट बैक टू दैट इंस्टिंक्ट है उनका कि अगर आएगा ना तो बेटे मैं छोटी थप्पड़ बॉल ही को मारूंगा छोड़ूंगा, फिर। हाँ चांटा ही मारूंगा। उनका कुछ ऐसा है कि 91 समथिंग की एवरेज है उनकी अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स। तो आकाश चोपड़ा जी पहले बता रहे थे कि क्यों उनका रहस्य क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर सक्सेसफुल होने का। तो ये रीजन था कि शॉर्ट बॉल जो बंदा अच्छा काउंटर कर सकता है वो क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा यहाँ पे। बट रोहित शर्मा ने कहा ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है, द सीक्रेट टू सक्सेस इज हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स। वर्टिकल स्ट्रेट बैट से हॉरिजॉन्टल मतलब पुल कट ये सब मार, अगर वो मारना आता था। पर मैं ये जरूर बोलूंगा इंटेंट में फर्क था यही। अगर 23 वर्ल्ड कप वाला रोहित शर्मा होता तो वो स्टार्क से कहता, वो हेजलवुड से कहता बेटे चल बॉल ले क्या। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे अभी ट्विटर पे भी लोग पूछ रहे थे कि इसको कवर करो कि हेजलवुड को मारना इतना मुश्किल क्यों है। ओके ठीक है, इसका एक्चुअली हमने आंसर आईपीएल के एनालिसिस के टाइम पे दिया था, जिस हमने आईपीएल कवर किया था, तो मैं फिर से बोल देता हूँ। पहली बात तो भाई हेजलवुड की कंसिस्टेंसी जो है वो एक अनरियल लेवल पर है। ठीक है, क्या आप मार नहीं सकते? नहीं, ऑफ कोर्स मार सकते हो, कोई भी इनविंसिबल नहीं है, लेकिन हेजलवुड वाज क्रेजी। हाँ, हेजल गॉड बन गए थे वो आज। मतलब ऑफ कोर्स हमने बैटिंग अच्छी नहीं करी, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि उस टाइम पे पिच में काफी स्पाइस था भाई। गुड लेंथ की बॉल जब सर के बगल से जा रही हो ना, बैटर ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब हेजलवुड जैसा बॉलर सारी ही बॉलें वो बैक ऑफ लेंथ के 7 से 8 मीटर के बीच में फेंक रहा है। मैं परसेंटेजेस चेक कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का कंबाइंड जो पूरे सारे बॉलर्स थे पहले 10 ओवर में उनका 33% कुछ था। 7 से 8 मीटर के बीच का जो वो एरिया है उसमें उन्होंने 33% बॉल्स आई थी। आई थिंक उसमें से आधे से ज्यादा हेजलवुड नहीं फेंकी थी। अच्छा, इस लेवल की कंसिस्टेंसी की सांस लेने का टाइम नहीं है यार। तो बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल था इन सेइंग दैट हाउ डू टैकल दिस। आपको बॉलर को डीरेल करना पड़ता उनके प्लान से। ये हमने आईपीएल में होते देखा था। तो मैं याद है बीच में एक हल्का सा डिप आया था हेजलवुड का आईपीएल में, हल्का सा बीच में डिप, 1-2 मैचेस का। चिन्नस्वामी में गुजरात वर्सेस आरसीबी का मैच आप हाईलाइट देखना जाकर, जिसमें साई सुदर्शन ने मेरे ख्याल से रिमेंबर करेक्टली हेजलवुड को एक छक्का चौका मारा था लगातार। ओके, एंड उसका पीछे का राज क्या था? स्टेप आउट करके, क्योंकि वंस अगेन वो 7 से 8 मीटर की लेंथ पे बॉल डालते हैं। आपने स्टेप आउट जानबूझ के करा ताकि उनको लेंथ ऊपर नीचे करनी पड़े। जैसे ऊपर नीचे हुई, मुंह के नीचे आती है बॉल, सामने चौका मारा था। फिर उसने वो चेंज करके स्टेप आउट करा, मैं छोटी बॉल पटकूंगा, फिर पुल का छक्का मारा। आज मिचेल मार्श ने क्या करा? वो बंदा पीछे बैठ के कट के छक्के मारे जा रहा है। जब पहली 9 बॉल पे से 2 रन थे मिचेल मार्श के, उसके बाद चार्ज जब लगा कि नहीं हो रहा कुछ, स्टेप आउट करके मार दिया एक। बॉलर को डीरेल करना पड़ता है। आपके जो मेन बॉलर है स्पेसिफिकली उनको तो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये सेम चीज रोहित शर्मा 23 वर्ल्ड कप में करके दिखा रहे थे। तो आज रोहित शर्मा को वो करना था, वो नहीं करते हुए दिखे, कर नहीं पाए। अब वो वाली अलग बात है, मुझे नहीं पता भाई। मुझे तो ये फॉर श्योर लगता है कि जिस बंदे को अपने प्लेस की सिक्योरिटी नहीं होगी, एंड दिस इज वेयर गौतम गंभीर इज टू बी ब्लेम्ड। आप चाहे कोई भी रीजन दे दो, ड्रेसिंग रूम में तो बड़े नहीं, वो उसकी भी मुझे बात करनी है भाई, क्योंकि वो गिल, रोहित शर्मा और गंभीर तो दिख रहे थे बात करते हुए, पर कोहली कहाँ थे? अच्छा, कोहली तो दिखे ही नहीं पूरा टाइम कहीं भी बात करते हुए। भी खा रहे थे। हाँ, पॉपकॉर्न खा रहे थे। अभिषेक नाथ शायद उस पे कह रहे थे कि अरे इसको पॉपकॉर्न मत दे यार। अच्छा, कुछ कह रहे थे पसंद है क्या? पर कोहली कहाँ थे भाई?
कोहली तो दिखे ही नहीं बात करते हुए। अब चल अब ये क्लिक्स नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार, कोहली फील्डिंग टाइम देखा, मैं कह रहा था ये बंदा कहाँ गया। अच्छा, जो बंदा रोहित शर्मा और गिल साथ में मैच करके बातें कर रहे थे कि किसको कैसे बॉल डालनी चाहिए, क्या टैक्टिक्स होनी चाहिए, केएल राहुल बीच में पिचन कर रहे थे, कोहली कहाँ था। कोहली 3rd या 4th इन लाइन हो गए ना, पहले जब रोहित कप्तान थे तो कोहली डायरेक्ट वो तो स्लिप्स में भी नहीं खड़े थे इस बार। कोहली तो हाँ स्टार्टिंग में थे, फिर गिल और रोहित हो गए थे बाद में, तो वही दूर होना होते चाहिए। जा रहे हैं। हाँ, वही चाहिए वैसे। पर मैं वैसे बात करूं तो रोहित शर्मा का मुझे लगता है इंटेंट चेंज हुई थी थोड़ी, एंड नेचुरली जिसका सिक्योरिटी नहीं होगी उसकी इंटेंट चेंज होगी ही होगी। एट द सेम टाइम आई वुड हैव लव्ड, क्योंकि हमारा जो ये ओडीआई टेम्पलेट है ये चलता हुआ आया है, ये शॉर्ट टेम्पलेट है जो आपको सक्सेस दे रहा है। मैं 2 और मैचेस वेट करूंगा ये डिसाइड करने से पहले कि एक्चुअली चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि आज बहुत मुश्किल थी। और मैं ये भी बोल दूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली से बहुत बेहतर टच में लग रहे थे। ओ भाई ये कोई बॉल मत देना। लेकिन एक बात बताऊं, टॉप 3 में सबसे तगड़े टच में कौन लग रहा था? शुभमन गिल। हाँ वो तो है ही, ही वाज लुकिंग वो तो है ही फैबुलस टच हाँ, भाई, लग रहा था लंबी पारी खेलेंगे। सीधा चौका एक मारता, फिर कवर ड्राइव पे, एंड इट इज नॉट द एल्बो एक्सटेंशन, एल्बो पूरा मोड़ के लीन इन करके मारा था पेसर को। यू नो अ गाय इज इन ग्रेट फॉर्म जब वो वैसा शॉट मारता है। बट और मतलब गिल साहब एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि लगातार खेलते हुए आ रहे हैं, बट रोहित शर्मा कमिंग आफ्टर 3-4 मंथ्स अब जाके वो खेलने आ रहे हैं, तो पहला इंटरनेशनल मैच। अब कर लें जरा कंट्रोवर्शियल बात थोड़ी सी जो पसंद नहीं है कि कुछ लोगों को। पहली बात तो गिल जिस तरीके से आउट है बहुत ही शॉर्ट डिसमिसल था, नॉट मच टू लुक इनटू। अभी ही वाज एक्चुअली लुकिंग क्वाइट गुड, मुझे लगता है ही वाज वन ऑफ द बेटर बैटर्स जो कि यहाँ पे दिख रहे थे, जितने भी 80 रन मारे हो भले पर अच्छे लग रहे थे। बात आती है रोहित और कोहली के ऊपर, ठीक है। अब मैं इनके डिफेंस में एक बात पहले बोलना चाहता हूँ, रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए इट वाज नियरली अनप्लेएबल, स्पेशली विद द प्ले स्टाइल दैट ही हैज। ओके, हमने करुण नायर का भी एनालिसिस करा था इंग्लैंड वाली सीरीज में, तो मैं याद है हमने कहा था कैसे उनका मिनिमलिस्टिक फुटवर्क है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाते, बहुत ज्यादा आगे नहीं जाते, लाइक रोहित शर्मा। वो सब दिखने में रोहित शर्मा जैसे नहीं लगते हैं, प्रॉपर लग रहे थे भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुटवर्क भी मिनिमलिस्ट रहा है। रोहित शर्मा हैज नेवर बीन द गाय जो कि बहुत लंबी टांग निकाल कर खेलते हैं। विराट कोहली कैन स्टिल डू दैट। वो एंड इसमें कुछ सही है गलत है, कोई फिटनेस से रिलेटेड नहीं होता है, स्टाइल ऑफ प्ले, सबका अपना अपना बॉडी सेट बैठती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्रीज के पीछे नहीं जा सकते, आपको खड़े खड़े ही खेलना पड़ता है। जब बॉल इतनी निकल रही है ना मुंह से, एंड दी एंगल पढ़ के बॉल डिविएट बाहर हो रही है, आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू प्ले द बॉल। एज लेती है। एक्चुअली में रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट हुए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज़ इट वाज अ ग्रेट बॉल। सिमिलरली फॉर विराट कोहली, अब विराट कोहली के लिए लोगों ने पूरे, तुमने थंबनेल में डाल दिया कि वो 8वीं स्टंप की बॉल को चेस कर रहे हैं, तो कुछ गलत है। और जिस तरीके से आउट हुए, वंस अगेन बॉल अक्रॉस द बॉडी थी, कवर नहीं कर पाया एंगल को। आई डिसएग्री। क्यों नहीं मारने जाए भाई 34 स्टंप की बॉल? ये टेस्ट मैच थोड़ी चल रहा है। क्योंकि अगर आप उसी तरीके से आउट हो रहे हो, ये प्रॉब्लम है। यस, अब तुम प्रॉब्लम पर आ रहे हो। मारने क्यों गया, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। ओडीआई में नहीं मारेगा तो कहां मारेगा? यहां पे मुझे पूरे 90 ओवर थोड़ी बैटिंग करनी है। अगर मुंह के नीचे मुझे ऑन द राइज बॉल मिल रही है तो मैं क्यों ना चौका मारने जाऊं? अगर वहां पे टीम प्रेशर में है और 15-20 रन ही बने, ऑलमोस्ट 10 ओवर होने वाले हैं, तो मैं क्यों ना रिलीज शॉट खेलने जाऊं? आप एक पॉजिटिव इंटेंट से शॉट खेलने जा रहे हो, मैं फुल सपोर्ट में हूं कोहली के। मुझे गुस्सा किस बात पे आ रहा है? एंड ये वंस अगेन, आप लोग अगर गुस्सा इस बात पे कि वो बॉल चेस करने क्यों जा रहा है, दैट इज नॉट द राइट थिंग। द रॉन्ग थिंग जिस पे आपको एक्चुअली गुस्सा होना चाहिए, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे भाई इस चीज की? 5 महीने से क्या कर रहे थे? नहीं, पिछले बीजीटी टूर से लेके अभी तक विराट कोहली क्या सीखी उस टूर से? जब आपका सेम स्टाइल ऑफ डिसमिसल था, ये हमने बात करी थी कि बीजीटी के बाद जो रिव्यू मीटिंग हुई थी वहां पे सिलेक्टर्स ने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी, हम इस चीज से खुश नहीं है कि आप सेम स्टाइल ऑफ डिसमिसल से कैसा आउट हो रहे हो। एक बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो कि एक गलती करता है, उसका सही करता है। आपकी कोई वीकनेस है तो आप ये सोचना कि वीकनेस है तो मैं करना ही छोड़ दूंगा अपने करियर में। सचिन ने एक इनिंग के लिए करना छोड़ा था, मैं करना ही छोड़ दूंगा, ये तो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट है। एंड विराट कोहली तो इज सो नॉट लाइक दैट। वो तो कहते हैं कि मैं अपनी वीकनेस को कॉन्कर करके उसको अपनी वो बना लूंगा, स्ट्रेंथ बना लूंगा। वो एटीट्यूड कहां गया? अटेम्प्ट करने जाना इज अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैं फुल सपोर्ट में हूं, लेकिन उसको बैक करने के लिए क्या प्रैक्टिस चल रही है? एंड वंस अगेन आपको क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा इफ यू आर अ विराट और रोहित फैन। ये 4-5 महीने तक मैं मौज में वहां पर बीच पे पानी पे दौड़ रहा हूं, और एक बंदा वहां पे लंदन में ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। ये सब ना अपने घर पे ठीक लगता है। थोड़ा सा मैं वंस अगेन हार्श हो रहा हूँ। मैच फिटनेस और ये फिजिकल फिटनेस जो आपकी जिम में दिखती है ना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई फायदा नहीं है 10 किलो कम करने का, ये 6 पैक ऐप 8 पैक ऐप दिखाकर अपने आप को ट्रेनिंग में ऐसे कर करके बाहर देखने का कि फोटो खींच ले कोई फायदा नहीं है इस चीज का। अब 4-5 महीने आपने इंडिया के मैचेस खेलने से मना क्यों करा? कोई रोहित कोहली फैन जो अभी तक बोलते थे ना कि उनका स्टैचर बहुत ऊंचा है, ये स्टैचर अपने घर में रख लेना और उसका स्टैचू बना लेना फिर एक। जब
गेम ना किसी के लिए नहीं रुकता, और गेम से बड़ा कोई नहीं है। जब आप 5 महीने तक घर में बैठोगे तो उसके बाद एक्सपेक्ट करो कि आप ऑस्ट्रेलिया में आके तुरंत रन बना दोगे। वो स्टार्क क्या वहां पे पार्टी करने के लिए आया? एलेक्स कैरी आज का मैच नहीं खेले, क्यों नहीं खेले? क्यों? उनका डोमेस्टिक मैच था। अब मैं ये नहीं इसका नहीं एक्चुअली मैं ये है इसलिए पर ये तो मैं एग्री नहीं करता। इसका मतलब विराट कोहली कह रहा है मैं दिल्ली से रणजी मैच खेलने जा रहा हूं, मैं वही बता रहा हूँ। इसका मतलब मैं ये नहीं इंप्लाई कर रहा कि वो इंडिया का मैच खेलना छोड़ दे उसके लिए, बट इसका मतलब ये है कि कोई प्लेयर चाहे इंटरनेशनल मैच खेल रहा हो, इंटरनेशनल टीम में स्टार्टर हो, उसके बाद भी उसको अपने डोमेस्टिक टीम को ऐसा नहीं कि भाई अब छोड़ दो, हम नहीं कर रहे। जैसे कि आप सब्सक्राइब बटन को छोड़ देते हो, छोड़ो मत, आप भी थोड़ा महत्व दिखाओ उस चीज की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। बट मेरा एट द एंड ऑफ द डे वन सेकंड पॉइंट वही है, आप कैसे, एंड वही बात है ना, विराट कोहली जो कह रहे हैं कि मैं 4-5 महीने के ब्रेक के बाद बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, बात घूम के वहीं पे आएगी। भाई फ्रेश फील कर लेना, वो 2 साल के बाद आप फ्रेश ही फील करोगे पूरे दिन, क्योंकि ये सब मैच नहीं खेलने पड़ेंगे। पर टू थिंक कि 4-5 महीने के लिए मैं ब्रेक ले लिया एंड मैं अब एकदम इन जोन रहूंगा। आपने पहली बॉल देखी है विराट कोहली की? रिप्ले देखना जाकर एक बार, क्या हुआ था तुम बताओ। ये हम लोग मोहित, मैं गाड़ी में थे उस टाइम पे, मैंने इसको रोक के कहा था कि देखो क्या हुआ। लेग बाय जो गया था ना अल्टीमेटली, क्यों लगा था वो? क्योंकि रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं, बैट टाइम पर आया ही नहीं, पैड के सामने बैट ही नहीं आ पाया, आंखें और बॉडी इतनी तेज बॉल आई थी उससे एडजस्ट ही नहीं कर पाई भाई। वो आप नेट में करते रहो बैटिंग। और पता मैं बता रहा हूं आपको कि ये दोनों प्लेयर्स को देख के ये एग्जैक्टली वही प्लेयर्स लग रहे थे जिनने 3-4 महीने से कोई इंटरनेशनल मैच ना खेला हो। तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छा खिलाड़ी विराट कोहली ऐसा दिख क्यों रहा है, क्योंकि ऐसा ही दिखेगा आदमी अगर मैचेस नहीं खेलेगा तो। पर क्यों नहीं खेला इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। आप पहली बॉल आके वंस अगेन आप रिप्ले देखना जाकर, जिस तरीके से बैट आ ही नहीं पाया था। अब मुझे पता नहीं हॉटस्टार पे आपको साइड व्यू एंगल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि साइड व्यू एंगल में तो दिख गया था साफ साफ कि बॉल पहली हिट कर चुकी है, बैट सामने आ ही नहीं पाया। इट इज द क्लियर रिजल्ट की आपकी बॉडी और आंखें एडजस्ट ही नहीं कर पा रही इतनी तेज बॉल पर, क्योंकि इतने टाइम बाद आप खेल नहीं। और ये पूरी जो टेक्निक यार, मैं आपको सही में बता रहा हूँ, पिछले कुछ महीनों में आपका पूरा टेस्ट करियर बर्बाद हो गया, अब अपनी ओडीआई का भी आप करियर बर्बाद कर रहे हो। भाई पता है एक्चुअली बहुत एक बड़ा वो है, क्वेश्चन मार्क है। हाउ कैन सच अ ग्रेट प्लेयर, वो अब इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि कोई भी, और वो इतने साल से चलता आ रहा है। और मैं बता रहा हूँ, मैंने अपना जो दान पराग अवार्ड है वो मैंने विराट कोहली को दिया। अच्छा, तुमने अवार्ड सेरेमनी करी है? आज तो मन था करने का। हाँ, तो मैंने विराट कोहली को दिया क्योंकि उन्होंने विकेट अपना लेजेंड ठोका है। और मैं अपना नींद 11 का अवार्ड, जो सोता हुआ जो सबसे बिगेस्ट फ्लॉप प्लेयर है, मैंने वो भी विराट कोहली को दिया है। क्योंकि अरे भाई तुम तो विराट कोहली फैन थे भाई। बीजीटी में मिचेल स्टार्क ने क्या बोला था कि मैंने बोलैंड और हम लोग आपस में बात करेंगे, इसको उसी चैनल में बॉल डालते रहो, ये खुद ही आउट होगा। उसने ओडीआई में चीज कर दी, अरे तुम उसमें भी आउट हो गए, तुम कब सुधरोगे भाई? उस चीज को कैसे सुधारोगे उस चीज को? आई जेन्युइनली होप कि अगले 2 मैच में ना 2 सेंचुरी आए भाई। यार कुछ तो टर्न अप करे भाई, इस तरीके से नहीं हो सकता भाई, इस तरीके से नहीं चल सकता। पता है बहुत एक सैड चीज बोलता हूं, अगर ये अगले 2 मैच में रन नहीं आते ना, कहीं ना कहीं जो बंदे भी बहुत हार्डकोर एंटी गंभीर है ना, वो भी समझने लग जाएंगे। एंटी गंभीर एंटी अगर कर, वो सब लोग समझ जाएंगे कि भाई ये तो सही कह रहा है, खुद ही शांत हो जाएंगे वो लोग कि यार मैं किस मुंह से डिफेंड करूं इसको। एंड वंस अगेन मेरी प्रॉब्लम सिर्फ इसी बात, सिर्फ एक बात से, हाउ कैन यू नॉट प्ले दोस इंडिया ए गेम्स? मेरे समझ से बाहर। मतलब टेक्निक में किसी को उसकी क्वालिटी पे डाउट नहीं है, सबको पता है अगर ये बंदा मैच खेलने लग जाएगा ना भाई, यूं सेंचुरी मारेगा। ये ऑस्ट्रेलिया में अपने पूरे करियर करता रहा, अभी नहीं कर पाएगा। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में मारे यार, अभी आईपीएल में रन मारे, जीता आईपीएल बंदा, तो 1-2 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा? पर भैया मेरे को नहीं खेलना, मेरे को मजा, ये चीज सुधरनी पड़ेगी भाई। ये चांस ही नहीं है कैसे चल पाएगा। पता है थोड़ी ना एज अ टॉप लेवल एथलीट थोड़ा सा ना वो रिस्पेक्ट भी लूज होती है भाई। मैं सही में कह रहा हूं भाई, क्योंकि ही इज जेन्युइनली, व्हेन यू सी पीपल लाइक रोनाल्डो, हाँ, जो लगे पड़े उस टाइम पे, ही इज जेन्युइनली राइट नाउ टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अगर उन्हें ये चीज और उनके बोलने के तरीके में भी दिख गया कि इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग, फॉर श्योर इट वाज रिफ्रेशिंग, बट क्या उससे आपका गेम अफेक्ट हुआ? क्या उससे गेम आपका बेहतर हो गया? ऑब्वियसली नहीं हुआ। और दिख गया आपको वो चीज मैच के अंदर। आई होप विराट कोहली, क्योंकि थ्रू आउट द मैच पर उनकी टेप लगा के बैठे हुए थे भाई, वो ना ड्रेसिंग रूम में देखे। हाँ बिल्कुल, चर्प विराट कोहली इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज नॉट चर्पी। और जो लोग कह रहे हैं कि उनके रन नहीं इसलिए वो दुखी थे, भाई रन तो बीजीटी में भी नहीं आए थे उस टाइम पे। तो लास्ट में दिखा जेबे निकाल दी, सैंडपेपर दिखा रहे थे, कंधा पेल दिया बेचारे बच्चे को, पेल दिया आपने टीनेजर को। और फिर अब आप कह रहे हो कि वो नहीं, यहाँ पर रन नहीं है इसलिए वो चर्प नहीं थे। दिस इज नॉट द गाय दैट वी वांट टू सी, दिस इज नॉट द लीडर दैट वी वांट टू सी। हमें चाहिए कि विराट कोहली भाई वो सजेशंस दे, गेम को हेल्प करे, रोहित शर्मा को हेल्प करे, केएल राहुल को हेल्प करे, टीम को हेल्प करे। अगर वो ऐसे ही चलते रहेंगे, अपने ही शेल के अंदर घुसते जाएंगे, क्योंकि मुझे एंड में, मैच के एंड में तो वो भी दिख रहे थे, गौतम गंभीर, शतांशु कोटक, मॉर्ने मॉर्कल और गेल आपस में बातें कर रहे थे। क्या? अरे बस वो दिखाया नहीं कि क्या बातें कर रहे थे ऑब्वियसली, बट बड़ा सीरियस डिस्कशन था। गेल ऐसे हाथ पीछे करके खड़े हुए थे, मॉर्ने मॉर्कल भी ऐसे खड़े थे, और शतांशु कोटक ऐसे खड़े थे, और गौतम गंभीर बड़े सीरियस होकर ऐसे बात कर रहे थे।
और मुझे लगा भाई ये बातें ये क्लास चल लगने रही है वाली कि है। इनको निकालो या तो तू निकाल या तो ये दोनों इनको निकाल के दिखा। पता नहीं भाई। एंड वंस अगेन एक इतना सैड मत होना विराट कोहली फैंस और रोहित फैंस, एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। जिस तरीके से स्पेशली विराट कोहली आउट हुए हैं, वो एक क्लियर कट केस है रस्टीनेस का, हाँ, है ना। तो एक अच्छी चीज भी है कि रस्टीनेस 2-3 मैच में चली जाएगी, क्योरेबल है, हाँ। And हाँ, तो इजीली क्योरेबल है। Yeah. बुरी चीज ये है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डिड नॉट वांट। हाँ। पता है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। अभी जब ये विराट कोहली आउट हुए थे तो मोहित और मैं ना थोड़ा अलग अलग बैठे थे थोड़े से, और हमने अपने अपने फोन्स पे, क्योंकि वही एक एक बॉल देखनी पड़ती है, तो अलग अलग फोन्स पे लगा रखा था, हॉटस्टार पे लगा रखा था। मोहित का हॉटस्टार थोड़ा जल्दी चल रहा था मेरे से, इतना हॉटस्टार बोल दिया सब स्पॉन्सर कर देना चाहिए। हाँ भाई, हॉटस्टार को करना चाहिए, स्पॉन्सर कर दो भाई। तो मोहित का हॉटस्टार थोड़ा पहले चल रहा था, तो मोहित ने देखा कोहली आउट, तो मोहित क्या ऐसा हो गया अरे यार। तो मैंने मोहित की तरफ देखा, मैंने कहा आउट हो गया। कहता कौन? कहता विराट कोहली। मैंने कहा कत्ती लगी हुई ना। कहता हाँ, बस इतना पता है, predictable हो गया सबको यार। पता चल गया। जो लोग क्रिकेट नए देखना स्टार्ट करें ना, उन्हें भी पता है विराट कोहली कैसे होता है। होता है। क्रिकेटिंग पार्टनर से बता रहा हूँ उसको। मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो नए देखना स्टार्ट करे, जिनने शायद अभी 2-3 महीने पहले देखना स्टार्ट करा होगा, उनको भी पता है कि कोहली ऐसे आउट होता है और उसको यहीं पे बॉल डालते हैं। बस वो था कि इस बार स्लिप पर आउट नहीं हुए, पॉइंट पे कैच भी अच्छा पकड़ा था भाई उस टाइम। बट बारिश जो इतनी हुई है यार, हाँ। मैं वंस अगेन कहूंगा कि बैटर्स के लिए जो लोग कहेंगे कि यार थोड़ा माहौल खराब हो गया, मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था स्टिल स्टैंड बाय इट। डीएलएस मेथड इतना नकली था ना इस बार, इंडिया को उल्टा वो हामी करा है। बट ये कहना कि बार बार ब्रेक्स हो रहे हैं, उसके चलते हुए इंडिया का लॉस हो गया, आई डिसएग्री। ओके, मुझे लगता है जब आपका मोमेंटम खराब चल रहा है और आपको ब्रेक मिल गया, वो तो आपके लिए अच्छा है भाई। मतलब मुझे लगता है कि वो जो फर्स्ट ब्रेक था वो शायद काफी एक फ्रेश ब्रेथ एयर लेके आया होगा, बट उसके बाद जब वो जा रहे हैं, फिर 5 मिनट के बाद एक विकेट गिरा दिया, उसके चलो वापस अगर हर 5 मिनट में हो रहा है तो किसी के लिए भी अच्छा है। एग्जैक्टली, बट इन जनरल मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ ब्रेक, जो कई लोग कहेंगे ना कि इंडिया का मोमेंटम क्या भाई, कौन सा मोमेंटम आउट होने का। कर तो ले स्टार्ट। इनफैक्ट मैसिव रिस्पेक्ट टू हेजलवुड, स्टार्क एंड दीज गाइस, नेथन एलिस। आप ये सोचो, आप 2 ओवर फेंक रहे हो, फिर आपका फिर से 10-15 मिनट का ब्रेक हो रहा है, आपकी बॉडी वार्म अप हो ही नहीं पा रही है, तब भी आपने टप्पा पकड़ के रखा हुआ है। मिचेल मार्श को मैं बोलूंगा भाई, उन्हें इनको पता था कि भाई बारिश होने वाली है, उसको पता था बेटे ओवर तो कटने वाले हैं, इन दोनों की हम लोग ओवर स्टार्टिंग में ही करा देते हैं, जितने ज्यादा करा सके। टोटल 26 ओवर में से 13 ओवर सिर्फ स्टार्क और हेजलवुड के ले गए अपना पहली लेग। और हमारा ऑल आउट ही नहीं था। हमारा जो बेस्ट बॉलर था, जिसको आप भी गिन सकते हो, क्या पता लोग हर्षित राणा भी कहते हैं, मैं तो वही कहने वाला था। वो मैक्स टू मैक्स 6 ओवर डाल सकता था, एंड ऑलरेडी हेजलवुड 7 ओवर पहले ही डाल चुका। अगर हम करते तो हर्षित 10 ओवर डाल देते। हाँ, और विकेट भी लेते भाई, विकेट भी लेते भाई, 4 विकेट तो ऐसे हलवा थोड़ी है। बट केएल राहुल और अक्षर पटेल 2 ब्राइट स्पॉट्स, अच्छी बैटिंग करी भाई। श्रेयस अय्यर को काफी तोड़ा गया है सोशल मीडिया पे। सॉरी मैं भूल ही गया। शॉर्ट बॉल वीकनेस, थैंक गॉड तूने बता दिया। एक टेक्निकल पॉइंट था, वंस नाम ध्यान से देखना मेरी उंगलियों की तरफ, ठीक है। राइट हैंडेड बैटर है, मान लो ये 2 उंगलियां हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताना। ये 2 पैर हैं, सॉरी उंगलियां हैं, उंगली से थोड़ी उंगलियां तो है ही। ये 2 पैर हैं, ठीक है। ये फ्रंट फुट है और ये बैक फुट है। ये एकदम सीधे अभी आपको होपफुली दिख रहे होंगे। जब आप कोई ऑस्टम की बॉल खेल रहे हो तो ये आगे वाला पैर ऑस्टम की तरफ जाएगा, ठीक है। जब आप कोई लेग स्टंप के बाहर की बॉल खेलो तो वो लेग स्टंप के बाहर जाएगा, है ना। जब भी आप बॉडी लाइन की कोई बॉल खेलने वाले हो तो ऐसे में आपको अपना चेस्ट और अपने हिप्स ओपन अप करने पड़ेंगे। आपका साइड ऑन होता है स्टांस, आपको ओपन अप करना पड़ेगा ताकि आपके ब्लाइंड स्पॉट पे ना रहे बॉल, है ना। टेक्निकल पॉइंट है, पॉज करके समझना, तुम्हें समझ में आ रहा है ये बात। तो आपको अपनी बॉडी ओपन अप करनी पड़ेगी ताकि अपने मुंह के नीचे आप खेल पाओ। श्रेयस अय्यर जिस टाइम पे बॉल को निक करे, एक बार देखना। अच्छा, वो एकदम ऐसे थे ना, क्यों थे वैसे? हाँ, रिएक्ट नहीं कर पाए। जो उनका फ्रंट फुट है, बॉल आपकी बॉडी पर आ रही है, फ्रंट फुट जो है वो फिर भी ऐसे है, उनके पैर क्रॉस हो रखे थे ऐसे, तो प्रीमेडिटेटेड तो हिप्स तो आपके खुले ही नहीं ना। हाँ। जब हिप्स नहीं खुले तो चेस्ट को आप कितना ही खोल लोगे। कोई योग आसन थोड़ी चल रहे हैं यहाँ पर कि मैं आराम से टाइम लेके खोल रहा हूँ, स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। डायनामिक स्ट्रेच और स्टैटिक स्ट्रेच का क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप स्टडी करना है इसको। तो जब आपके हिप्स ही नहीं खोले तो आपकी बॉडी ओपन अप ही नहीं हो पाएगी, लग गई कत्ती। नहीं तो शेष यार उस टाइम पे हार्ट जो फेस था उसको ऑलमोस्ट चौके के मारे थे भाई, बारिश का आते चौका मारा था। पर ये है भाई, क्योंकि लोगों ने, मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो काफी लोगों ने श्रेयस अय्यर को भी तोड़ा इस बात पे। यार शॉर्ट बॉल फिर आ गई और ये श्रेयस अय्यर फिर से। आज केकेआर फैंस ने बहुत बोला है, केकेआर फैन तो बोलते हैं, वो उल्टा पड़े हुए हैं इस टाइम पे। बट केएल राहुल एंड अक्षर पटेल, केएल राहुल की मतलब इतनी तोप बैटिंग थी ना जो उसने करके दिखाई। जो छक्के उसने मारे थे 2 लगातार डाउन द ग्राउंड, जिस टच में वो लग रहा था अमंगस्ट ऑल द इंडियन बैटर्स, मुझे लगता है सबसे अच्छे टच में शायद मुझे केएल राहुल ही लग रहे थे। मतलब जिस तरीके से उसने कॉन्फिडेंटली बैटिंग करी है, नंबर 6 पाते हुए, क्योंकि अगेन एक वो फिनिशर वाला रोल सही है वो, हमें पता है ना वैसे ही हो। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ अभी वो टेस्ट मैच खेलते आ रहे हैं और फिर अब तुरंत स्विच करके यहाँ पे ऐसे अच्छी तरीके से 122 की स्ट्राइक रेट से खेलना। कई लोग ये कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर क्यों भेज दिया नीतीश कुमार रेड्डी। हाँ, तो ये थोड़ा भाई लेफ्ट राइट का यार लेफ्ट राइट की बात भी नहीं है उनका। अगर आप नोटिस करोगे 1 सेकंड, तो टैक्टिकली सोचो गेम को।
जब फाइनली गेम कंटिन्यू हुआ था कि 26 ओवर का ही मैच होगा, उसके बाद से बारिश नहीं हुई। अगर आप नोटिस करोगे स्टार्टिंग में मैथ्यू शॉट और इनका दूसरा ओवन, इनसे बॉलिंग कराई गई थी पार्ट टाइमर से, ओवन ने विकेट भी ली और दोनों को पिटाई करी गई थी, दोनों को 15-16 रन भी पड़े हैं। उसके बाद से बिकॉज हेजलवुड के ओवर खत्म हो चुके थे, तो मिच मार्श ने सोचा कि मैं कुनेमान से ही बॉलिंग कराऊंगा, एंड कुनेमान ने बहुत तगड़ी बॉलिंग करी है भाई, जिस तरीके से पेस को वेरी करा है। तो वहां पे आपको एक लेफ्ट हैंडर चाहिए था, लेफ्ट राइट का था इशू वहां पर, आपको लेना पड़ेगा वहां पर। मतलब ये दिस इज नॉट अ सेट रूल कि ऐसा अगर हाँ, वरना ये फ्लेक्सिबल था भाई, एनकेआर भी आ सकते थे ऊपर, अगर राइट आर्म स्पिनर होता तो वहां पे यू वुड वांट टू हैव अ लेफ्टी। हाँ, वॉशिंगटन कर नहीं पाया वो अलग बात है, बट क्योंकि वहां पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत लंबी हैं, तो आपको डाउन द ग्राउंड हिटिंग ही करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द इजीएस्ट व्हेन यू आर गोइंग विद द टर्न। तो ऐसे में तो आप टैक्टिकली सोचोगे तो सही डिसीजन। पर मतलब कुछ लोग कहते हैं गंभीर के टैक्टिक्स उनको समझ में नहीं आते, जिस तरीके से मुझे समझ में नहीं आता कि लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। अच्छा, वो मतलब वो तो हमें जनरली समझ में नहीं आता, तो आपको सब्सक्राइब कर देना चाहिए। बट गंभीर के टैक्टिक्स कभी इधर कभी उधर, हमारे एंड में दो एनकेआर ने फिनिश अच्छा करके दिखाया, जिसके चलते हुए हमारे 136 रन बने थे, पर 130 हो गए। बॉलिंग में मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं यार, अभी कुछ था ही नहीं इतना करने को, कैसे ही बोलते हैं। ट्रेविस हेड ने कहा कि अगर मेरे रोहित भाई रन नहीं मारेंगे तो मैं भी नहीं कैसे मारूंगा, मेरा मन नहीं है। बाहर की कट की बॉल को उन्होंने हाथों में दे दी। अच्छा, अर्शदीप सिंह के ऊपर भी एक टेक्निकल पॉइंट आया आज। क्या? जब वो, क्योंकि वो दोनों तरफ स्विंग बड़ी अच्छी कराते हैं, उनके लोडअप में दिखने लग गई है वो चीज। अच्छा, जब वो आउट स्विंग करा रहे होते हैं तो उनका हाथ, ये जो कॉर्क होती है, ये रिस्ट कॉर्क होती है, वो सर के पीछे जाती है। ओके। एंड जब वो इन स्विंग डाल रहे होते हैं तो वो सर के सामने रहती है। ओके। तो क्या पता लोग स्टडी करके पकड़ लें इस चीज को। ओके, ही विल हैव टू चेंज दिस इज समथिंग दैट ही विल हैव टू वर्क ऑन। हाँ, मतलब वो नेचुरली वैसा होता होगा। बट वैसे सिराज भी ठीक लग रहे थे भाई आज तो बॉलिंग करते हुए। हर्षित बेस्ट लग रहे थे। हर्षित तो गोट है। हर्षित एक्चुअली थोड़े मुझे अनलकी भी लगे आज, ऑनेस्टली। काफी सारे जो एजेस थे वो एकदम फ्लाइड राइट अबव द स्लिप्स एंड द विकेट कीपर। भाई आउटफील्ड तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गई। आउटफील्ड भी प्लस वही है ना, सामने की बाउंड्रीज छोटी है, स्क्वायर बाउंड्रीज ज्यादा लंबी है। तो यहाँ पे शुभमन गिल कप्तानी की बात करना चाहता हूँ मैं, एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट परहैप्स, लुक्ड क्वाइट प्रॉमिसिंग भाई। मतलब जब रन्स कम चाहिए तब भी वो एक लेग स्लिप ले रहे हैं, कभी 2 स्लिप ले रखे हैं, क्लोज इन फील्डर्स ले रखे हैं, तो वो अटैकिंग इंटेंट दिख रहा था कप्तानी से। थोड़ा इनएक्सपीरियंस भी दिखा दो, क्योंकि वहां पर इनफैक्ट कमेंटेटर्स ने कहा था कि ऐसे ग्राउंड्स में, ऐसी फील्ड्स में, ऑस्ट्रेलिया में क्या पिचेस बहुत फास्ट और बाउंसी विकेट्स हैं, तो जब एजेस लगेंगे तो बहुत तेजी से जाएंगे। हाँ। तो तेजी से अगर पीछे जा रहे हैं तो आपको थर्ड में फाइनली और अंदर रखना पड़ेगा। ओके, आप स्क्वायर नहीं रख सकते। मतलब चलो इट इज नेचुरल, धीरे धीरे सीखेगा। इसमें मतलब रोहित कोहली, कोहली तो शांत है ना, कोहली ने आज मोहन रखा हुआ था कि सर मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। क्या वहम में अगर हारेगी बता टीम वैसे, तो सबसे पहले इन दोनों को हटाया जाएगा। हाँ, वही मुझे लग रहा है। तभी इट्स बेटर कि अगर ये जल्दी टर्न अप करना स्टार्ट कर दें कि इंडिया जीते, पता है। क्योंकि इंडिया अगर सीरीज हारेगी, यू वुड लुक फॉर एक्सक्यूजेस कि क्यों हारे। सबसे पहले ये दो बस हारना बनता। चलो ये मैच तो अब चलो ये हो तो गया, मैं बारिश को कह रहा हूं भाई, ओवरऑल देखा जाए तो टीम का हारना नहीं बनता। बाय द वे, अक्षर पटेल ग्रेट बॉलिंग बाय द वे, अक्षर पटेल गुड बॉलिंग, एंड मेरे लिए हाईलाइट ऑफ द मैच दैट वाज दैट क्रेजी फील्डिंग एफर्ट बाय विवियन भाई, सर विवियन रिचर्ड्स। तो रन भागने को भी तैयार थे भाई लास्ट में। हां, वो उल्टा कह रहे थे कि रन क्यों नहीं दिया भाई, पर क्या फील्डिंग करी यार भाई। वो तो मतलब मुझे लगा कि वो एबी डिविलियर्स थे क्या वो। मुझे पहले लगा कि कोहली था ये शायद, क्योंकि उनकी बियर्ड भी ऐसी आती है। उसके तब दे आ रहा है भाई, सिराज ने, डीएसपी सर ने यहां पे इतनी इंप्रूव करा भाई फील्डिंग बंदे ने। बट वंस अगेन आई डोंट थिंक हमें टीम की लॉस को इतना जज करना चाहिए। बॉलर्स के पास कुछ, मतलब क्वाइट फ्रैंकली दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, इतने रन ही नहीं थे। एंड बैटिंग में पहले 10 ओवर वर रियली डिफिकल्ट, मतलब वो एक अलग गेम था, और उसके बाद बारिश का एक अलग गेम था। तो वैसे भी बैटिंग वैसे काफी मैच्योर करी है मिचेल मार्श ने, बीइंग द कैप्टन। सबसे बड़ी गलती गिल की है। टॉस कैसे हार गए भाई गिल अभी तो जीत जाओ भाई, जीतेंगे टॉस। अभी तक एक टॉस गंभीर खुदा के टॉस कर दे भाई एक दिन। मुझे ये सही में कुछ ना कुछ तो बड़ा बैड जूजू है भाई, ये कुछ ना कुछ तो ठीक करना पड़ेगा। इतने लंबे समय तक हम टॉस हार नहीं सकते भाई। करो भाई, आप भी सोचो। बाकी हम लोग कल दोबारा मिलेंगे और अपडेट्स के साथ, और क्या न्यूज आ रही है, कुछ आईपीएल होगा तो वो भी कर लेंगे। आलो प्यार दिखाते रहिए। सी यू ऑल टुमारो।